आज की कहानी भारत की उस धरती से जुड़ी है जिसे अक्सर शांति की भूमि कहा जाता है। लेकिन बुधवार की रात वहां आग और धुएं के बादल उठे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लद्दाख की राजधानी लेह की, जहां कुछ ही घंटों में शांतिपूर्ण आंदोलन ने ऐसा रूप ले लिया कि सड़कों पर लाठियां, आग और अफरा तफरी का मंजर दिखाई दिया। 4 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हो गए और पूरे लेह पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने लेह जैसे शांत इलाके को हिंसा की आग में झोंक दिया? क्या यह वाकई जेनजी की क्रांति थी जैसा सोनम वांगचुक कह रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ लद्दाख की कहानी नहीं है, यह भारत की राजनीति, युवाओं और लोकतंत्र की भी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। सबसे पहले हम बताते हैं शुरुआत कहां से हुई। पिछले कई हफ्तों से लद्दाख के लोग भूख हड़ताल पर थे। भूख हड़ताल का नेतृत्व कर रहे थे सोनम वांगचुक, वही शख्स जिन्हें आप में से कई लोग 3 इडियट्स फिल्म के रेचो वाले किरदार की असली प्रेरणा मानते हैं। उनकी मांग थी कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची का दर्जा मिले और अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। सोचिए, 10 सितंबर से लगातार भूख हड़ताल चल रही थी। लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रख रहे थे, लेकिन बुधवार को अचानक माहौल बदल गया। जी हाँ, प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, नारे लगे और देखते देखते भाजपा कार्यालय और सीआरपीएफ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। धुएं का गुबार लेह की शांतवादियों को ढक चुका था। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों भड़के लोग? आज सबसे बड़ा सवाल यही है। सोनम वांगचुक का कहना है कि यह युवाओं का आक्रोश था। उनके शब्दों में 5 साल से नौकरियां नहीं, बेरोजगारी चरम पर है, लद्दाख की मांगें अनसुनी हैं और यह जो हुआ वह जेनजी की क्रांति थी। लेकिन वांगचुक खुद ये भी कहते हैं कि वे हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की, हिंसा मत करो, यह हमारे आंदोलन को कमजोर करेगा। अब यहीं से बहस शुरू होती है। सरकार का कहना है कि हिंसा अचानक नहीं हुई, यह पहले से तय थी। भाजपा का ऑफिस क्यों जलाया गया, हिल काउंसिलिंग पर पथराव क्यों हुआ और क्यों सुरक्षा बलों को टारगेट किया गया? तो यह मांग नई नहीं है। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उन्हें संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। आप जानते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अब प्रावधान पहले से है। इसका मतलब है वहां की स्थानीय जनजातियों को स्वशासन और अपनी जमीन, वन, जंगल पर अधिकार मिलता है। लद्दाख की 97% आबादी अनुसूचित जनजातियां की है। लोग कहते हैं कि जब हम लगभग पूरी तरह आदिवासी क्षेत्र हैं, तो हमें भी वही हक क्यों नहीं? यही वह ज्वालामुखी है जो धीरे धीरे सुलग रहा था और बुधवार को फट पड़ा। अब आते हैं उस रात की ओर। एनडीएस मेमोरियल ग्राउंड से हजारों लोग निकले। शुरू में यह रैली शांतिपूर्ण लग रही थी, लेकिन अचानक नारेबाजी तेज हुई, पत्थर चले, आगजनी शुरू हो गई। भीड़ ने भाजपा ऑफिस को टारगेट किया, फर्नीचर जलाए, गाड़ियां फूकी। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और लाठियों से जवाब दिया, लेकिन 4 लोगों की जान जा चुकी थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने इसे साफ शब्दों में साजिश बताया। उनका कहना है कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि सोचा समझा प्लान था। भाजपा ऑफिस को जलाना कोई साधारण गुस्से की बात नहीं है, यह सीधे सीधे राजनीतिक टारगेटिंग है। तो सरकार ने साफ कहा, जिम्मेदारी सोनम वांगचुक की है। गृह मंत्रालय का आरोप है कि वांगचुक ने भूख हड़ताल के दौरान अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी मूवमेंट का हवाला देकर युवाओं को भड़काया। यह भी कहा गया कि वांगचुक ने जानबूझकर युवाओं को सड़क पर उतारा ताकि अपने निजी मामलों और वित्तीय सवालों से ध्यान हटाया जा सके। वहीं कांग्रेस पर भी आरोप लगे। कहा गया कि स्थानीय नेताओं ने इस हिंसा का समर्थन किया और भीड़ के साथ खड़े होकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। अब हम आपको बताते हैं इसकी असलियत क्या है। सच्चाई हमेशा कहीं बीच में होती है। एक तरफ वांगचुक कहते हैं कि यह युवाओं का आक्रोश था, बेरोजगारी और उपेक्षा का नतीजा था, तो वहीं दूसरी तरफ
सरकार कहती है कि यह सोची समझी साजिश थी जिसमें राजनीतिक पार्टियों का हाथ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसक कैसे बन गया? क्या सचमुच युवा अपनी बेरोजगारी से इतने टूट गए हैं कि आगजनी तक पहुंच गए, या फिर उनके गुस्से का इस्तेमाल किसी राजनीतिक एजेंडे के लिए किया गया? फिलहाल लेह में कर्फ्यू है, इंटरनेट बंद है, सुरक्षा बल हर जगह तैनात है, लेकिन यह सिर्फ कानून व्यवस्था की बात नहीं है, यह उस भरोसे की बात है जो केंद्र और लद्दाख की जनता के बीच टूट चुका है। अगर सरकार उनकी मांगों को अनसुना करती रही तो क्या यह आग और भड़क सकती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। और अगर आंदोलनकारी हिंसा का रास्ता अपनाते रहे तो उनकी बात का नैतिक बल खत्म हो जाएगा। तो लेह की आग सिर्फ पत्थरों और आगजनी की कहानी नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र और हमारी युवा शक्ति की सच्चाई है। सवाल यही है, क्या ये सच में युवाओं का आक्रोश था या किसी ने उन्हें मोहरा बना दिया? आने वाला वक्त तय करेगा कि लद्दाख की यह आवाज व्यवस्था को झकझोर पाएगी या सियासत के खेल में दबा दी जाएगी। तो अब सवाल आपसे है, क्या यह सच में जेनजी रेवोल्यूशन था जैसा सोनम वांगचुक कह रहे हैं, या फिर यह राजनीति की साजिश थी जैसा सरकार और सुरक्षा एजेंसियां बता रही हैं? आपको क्या लगता है, लद्दाख की इस लड़ाई का हल बातचीत और संविधान में बदलाव से निकलेगा या फिर यह आंदोलन लंबा चलेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।